हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये 8 चैप्टर है द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो एंशिएंट इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में देखा था और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिटरेचर इन इंडिया उसके बारे में देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इंडिया का जो इंडियन लिटरेचर है उसको मेनली 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया। पहला रिलीजियस, सेकंड नॉन रिलीजियस एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो उसमें हमने जो रिलीजियस लिटरेचर है तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट है कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर, तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर से देखें तो लिटरेचर टेक्स्ट हुज कंटेंट इज अदर देन रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अभी जो लिटरेचर टेक्स्ट है वो अदर देन रिलीजियस है तो उसे हम नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कहेंगे। दे मोस्टली इंक्लूड्स पोएम, ड्रामा, प्रशस्तीज एंड ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिज। अभी ये मोस्टली क्या क्या इंक्लूड करता है तो कि पोएम, ड्रामा, प्रशस्ति एंड ग्रामर टेक्स्ट। अभी स्मृतिज क्या है तो कि स्मृति क्या है तो कि ये हिंदू लॉ टेक्स्ट है। दे इंक्लूड्स, अभी हिंदू लॉ टेक्स्ट के अंदर ये स्मृतिज के अंदर क्या इंक्लूड है तो कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। अभी कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये भी एक लॉ टेक्स्ट है। नेक्स्ट देखें, A large number of plays and poems were written in ancient India। अभी कई सारे plays and poem है वो भी ancient India के अंदर क्या तो के लिखे गए थे। This includes a great poet like महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, वारी एटसेट्रा। इन सभी पोइट्स को इंक्लूड किया जाता है अमॉन्ग सच इम्पोर्टेंट एपिक। उसके एपिक में यहाँ पर हम बात करें तो अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशनम, मेघदूतम, कीर्तार्जुन, स्वप्न वशवदम एंड मृच्छकितम are included in South India। a special literature यानी कि संगम लिटरेचर है वो कंपोज किया गया। It was composed in the first 3 centuries and about 1600 folk poets से ये कंपोज किया हीरोइक पोइम्स को इन 3 संगम मीटिंग। कहाँ पर? मदुराई। एंड इन दिस लिटरेचर शिल्पदिक्रम, मणिमेखलाई ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज पाणिनीस अष्टाध्यायी। अभी जो ग्रामर टेक्स्ट संस्कृत का वो पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी है। विच वॉज कंपोज, ये कब कंपोज किया गया था? 5th सेंचुरी BC। अशोकास इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, एथिकल रूल्स के बारे में बताता है एंशिएंट इंडिया का। क्रिएशन पोएट्री एंड टेक्स्ट डेवलप्ड ग्रेटली ड्यूरिंग कौन सी एज है तो के गुप्ता काल के अंदर। हरिसेन वॉज अ राइटर ऑफ चंद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। अभी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन तो के हरिसेन था। वीरसेन साबा था वो चंद्रगुप्त सेकंड की जो प्रशस्ति का राइटर बाना था। प्रेज हर्ष इन हर्ष चरित्र। नेक्स्ट देखे डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया तो ये थर्ड टेक्स्ट के बारे में देखिए तो मैनी फॉरेन टूरिस्ट हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस सेंचुरीज हु हैव रिटन देयर ट्रैवलॉग्स। अभी कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स से एंशिएंट इंडिया के अंदर है वो आया करते थे और
वो जहाँ पर घूमते थे तो वहाँ की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। तो दिस ट्रैवलॉग्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कल्चर एंड लाइफ ऑफ द पीपल। सो ये ट्रैवलॉग्स है, ये हमें इंडियन जो एंशिएंट कल्चर है एंड उस टाइम के लोगों की जो लाइफ है उसके बारे में पता चलता है। अमोंग सच ट्रैवलर्स ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज है, उससे हमें उसके ट्रैवलॉग से क्या पता चलता है, तो हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही रिटन एन एक्सलेंट बुक इंडिका। उसने मेगास्थनी ने एक बुक लिखी इंडिका जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहता था। फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, सो इससे हमें इस इंडिका बुक से हमें मौर्य एज के बारे में पता चलता है। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय द ग्रीक सेलियर पाटनोमी था, जो ग्रीक सेलियर था, तो उसके ट्रैवल लॉग से जो जियोग्राफी के बारे में पता चलता है, इंडिया के एंशिएंट पोर्ट के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम चाइनीज ट्रैवलर फाइन की बात करें, वो कौन से समय में इंडिया के अंदर आया था, तो के चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इंडिया में आया था। चाइनीज ट्रैवलर युआन संग था, उसने एम्पिरियर हर्षवर्धन के बारे में इंडिया में विजिट किया था। सो इसी के वजह से हमें इंडियन सोशल लाइफ, रूरल एंड कल्चर है, तो उन युआन संग एंड फियान है, सो उन दोनों के ट्रैवल लॉग से हमें हर्षवर्धन के बारे में एंड चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो के ट्रेडर्स एंड न्यू रूट। इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। एंशिएंट इंडिया के अंदर हम देखें तो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में जो इंडिया है वो बहुत ही डेवलप था। ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज विथ फॉरेन कंट्रीज, अभी फॉरेन कंट्रीज के साथ भी कई सारे ट्रेडिंग है वो कई सारा ट्रेडिंग किया जाता था। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी वाज इट्स पीक ड्यू टू द ट्रेड, और ट्रेड की वजह से जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी वो प्रॉस्पेरिटी बहुत ही ज़्यादा थी। हम कह सकते हैं कि पीक पर थी। ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू द लैंड एंड द सी रूट। अभी ये ट्रेडिंग है वो लैंड एंड सी रूट के द्वारा की जाती थी। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोथल है, ये एक मेजर पोर्ट रहा था। लोथल कैरेज डॉकयार्ड एंड वेयर हाउस है वो हमें पाए जाते हैं। विच प्रोवाइड से हमें ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो सी ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। The people of Lothal used to make the various water utensils and the various kinds of jewelries है वो बनाया करते हैं। Trading was done of beads made from the oysters and ivory से बने beads की ट्रेडिंग की जाती थी। Indian spices and condiments and precious stones है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहे थे। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू द यूरोप। यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था सेंट्रल एशिया से थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट लाइक द खंबात, भरूच, चोपड़ा एंड तम्रलिप्ति। कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, स्पाइसेस, कैनवास, टिम्बर, ये सभी है वो एक्सपोर्ट किया जाता था टू ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट है वर्ल्ड में। वाइल गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम है उसको इंपोर्ट किया जाता था। मैनी पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम द चाइना टू द रिमोट एरिया ऑन द फूट एंड द हॉर्स बैक। कई सारे पीपल है वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम चाइना टू द रिमोट एरिया, बहुत ही दूर के एरिया चल के, पैदल या हॉर्स पर। They used to carry the silk cloth, वो अपने साथ क्या रखते थे, तो के सिल्क क्लॉथ कैरी करते थे। एंड द रूट they travel on was known as, so ये रूट है वो सिल्क रूट के तौर पर जाना गया। The merchants of mainly चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस, रोम,
ये एसोसिएटेड विद द ये ट्रेड रूट, ये इससे संबंधित थे। नेक्स्ट हम बात करें कि पोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वेर नॉन सेंटर्स फॉर द एक्सपोर्टिंग ब्लैक पेपर एंड अदर स्पाइसेस। अभी नेक्स्ट देखें कि पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की पेंटिंग के बारे में हम देखें तो पिक्चर आर द स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अभी हम पिक्चर के थ्रू है वो ह्यूमन बीइंग के इमोशन है, वो इमोशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इट्स पोर्ट्रेस द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। अभी उस पिक्चर को देखते हुए हम है वो पहले के टाइम के लोगों की एक्चुअल सिचुएशन है, वो एक्चुअल सिचुएशन के बारे में भी हमें पता चलता है। इन इंडिया द ओल्डेस्ट पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन अ न्योलिथिक एरा। हमें ओल्डेस्ट पेंटिंग है वो न्योलिथिक एरा से मिलती है। More than 500 paintings of Neolithic age drawn by the primitive man have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look like lively even today. अभी जो प्रिमिटिव मैन के द्वारा बनाई गई 500 जितनी पेंटिंग है, वो 500 जितनी पेंटिंग हमें कहाँ पर मिलती है तो कि मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका पर जो प्रिमिटिव मैन के द्वारा बनाई गई 500 जितनी पेंटिंग है, वो 500 जितनी पेंटिंग या उससे भी ज़्यादा पेंटिंग है, मोर देन 500 पेंटिंग हमें मिलती है। अदर देन दिस पेंटिंग्स ऑफ द अजंता इलोरा बाग कैव्स अमरावती एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर। अभी इसके साथ साथ ही हम कह सके कि जो अजंता इलोरा बाग कैव अमरावती ये सभी है वो इंडियन कल्चर को डिस्क्राइब करते हुए कई सारी पेंटिंग है वो हमें मिलती है। पेंटिंग्स ऑफ द अजंता इलोरा आर द वर्ल्ड फेमस। अजंता इलोरा की पेंटिंग है वो हम जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस है। विच डिपिक्ट्स द बुद्धास जातक स्टोरी एंड बुद्धास साधना। वो बुद्धा की जातक स्टोरी एंड बुद्धा की साधना के बारे में बताता है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग पद्मपाणि इज द जेवल ऑफ द इंडियन कल्चर, व्हाइल द शिवा टेम्पल ऑफ इलोरा केव इज अ ग्रेट स्कल्पचर्स कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल मैसिव रॉक पर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में देखें तो टाउन प्लानिंग सेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो टाउन प्लानिंग था वो हम इंडियन आर्किटेक्चर का रिन्यूड मॉडल कह सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन द टाउन के अंदर हम देखें तो कि यूनिफॉर्मिटी इन टाउन, बाथ इंडस्ट्रियल यूनिट, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ये स्ट्रक्चर है वो यह स्ट्रक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप कह सकते हो कि एसोसिएटेड था। वाइल आर द बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी हम इसको एंशिएंट इंडिया की इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर भी उसकी जो टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इन सभी को हम बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ पैलेसेस। द केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द हिल्स ऑफ बार नासिक हिल्स, अजंता इलोरा एंड अमरावती। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, in sculpture art of making idols was fully developed। ये हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हुआ। टू आर्ट स्टाइल ऑफ आइडल्स वेर प्रिवेलेंट इन एंशिएंट इंडिया के अंदर दो तरह के आर्ट। पहले है हम बात करें कि गांधार आर्ट्स, तो विच वॉज कन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। अभी गांधार आर्ट्स के अंदर हम क्या कहें तो हम कौन सी दो स्टाइल का संगम, तो क्या ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल का संगम है वो दिखाई दिया। A number of artifacts have been found in Takshashila and Gandhar in the
अफगानिस्तान। कई सारे इस तरीके के हमें आर्टिफैक्ट्स है वो तक्षशिला एंड अफगानिस्तान के गांधार में मिलते हैं। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बुद्धा स्टैचू वेर मेड इन अ लार्ज नंबर। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर बुद्ध का स्टैचू है वो कई सारे मिल जाते हैं। लार्ज स्टैचू ऑफ द बुद्धा हैव बीन फाउंड इन द पान्यान एंड चारचोड़ा इन दिस स्टाइल। अभी दूसरी स्टाइल हम बात करें तो ये कंप्लीटली क्या थी, इंडियन थी एंड विच इज नोन एज द मथुरा आर्ट के तौर पर दूसरी स्टाइल है वो जानी जाती थी। एक है गांधार एंड दूसरी है मथुरा। एंड इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धा स्टेचू वेर मेड, और सबसे पहले बुद्धा स्टेचूस है वो उसको बनाया गया। आफ्टर दैट द आइडल्स ऑफ द हिंदू डेइटीज है उसको भी इसी स्टाइल के अंदर है वो बनाया गया। Specimens of the sculpture have been found from the अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। इसके हम कह सकते हैं कि स्पेसिमेन वहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि स्तूप एंड विहार। तो स्तूप एंड विहार की बात करें तो आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिज्म इंक्लूड्स स्तूप, चैत्य एंड विहार। बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर के तौर पर हमें इंक्लूड करना है तो स्तूप, चैत्य एंड विहार कह सकते हैं। आफ्टर द निर्माण ऑफ गौतम बुद्धा द मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ हिज लाइफ बिगिन इन द फॉर्म ऑफ स्तूप्स। अभी गौतम बुद्धा के निर्माण के बाद जो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन करवाया गया वो किस फॉर्म में था तो के स्तूप के तौर पर था। दिस स्तूप्स वर मेड ऑफ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वज्जी यूनियन। ये स्तूप मेनली सबसे पहले किसके द्वारा बनवाया गया था तो के वज्जी यूनियन के द्वारा बनवाया गया था। द स्तूप इज द स्मॉल डोम शेप्ड आर्किटेक्चर। अभी ये स्तूप मेनली किस तरह का आर्किटेक्चर तो के स्मॉल डैम शेप्ड यानी कि आर्किटेक्चर था। In the middle of which the relics of the Buddhas were buried and the Buddhist practiced meditation here। अभी वहाँ पर है वो बुद्ध के अवशेष को रखा गया था और वहाँ पर है वो बुद्धिस्ट है वो मेडिटेशन करते हैं। Later on the stupas were constructed in India in a large number। और बाद में है वो कई सारे स्तूप्स का निर्माण है वो इंडिया के अंदर करवाया गया। Among which the Ashokas, the Sanchi stups and stups of the Lumbini and the stups of the Sarnath है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हम कंसिडर कर सकते हैं। The emperor after the Ashoka also maintained the tradition of the stups construction। अभी अशोका के बाद कई सारे जो एम्पायर ने ये स्तूप्स कंस्ट्रक्शन को एज अ ट्रेडिशन ऑफ अ स्तूप्स कंस्ट्रक्शन है हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ। द किंग्स ऑफ द शंग डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वुडन वर्क अराउंड द स्तूप। अभी जो संग डायनेस्टीज के किंग ने क्या किया तो के जो स्तूप्स के आसपास है वो वुडन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। A Kanishk got huge stupas constructed in the Peshawar, which was called शाहजी की देरी के तौर पर भी जाना जाता है। There is a प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्तूप। स्तूप के आसपास है वो प्रदक्षिणा पाथ भी है। चैत्य ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट। चैत्य है वो बुद्धिस्ट आर्ट का एक मेजर सेंटर के तौर पर कह सकते हैं। लाइक केव्स, चैत्यस वेर कार्व्ड इन अ माउंटेन। अभी केव की तरह ही चैत्य है वो कहाँ पर तो के माउंटेन में कर्व किया जाता है। इन केव्स ऑफ द चैत्य कॉलम डोर्स ह्यूज प्लेयर्स एटसेट्रा वेर कर्व्ड एंड वेर गिवन अ शेप ऑफ, और उसे टेम्पल का शेप दिया जाता है। नेक्स्ट देखें तो कि दे वेर यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ प्रेयर। वो प्लेस प्रेयर के प्लेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द कॉलम्स वर फाइनली कर्व्ड एंड चैत्य ऑफ अमरावती भाज करला ये वर्ल्ड फेमस है।
Cave were made by the carving mountain of the Buddhist and Jain monks which were called, इसे विहार के तौर पर जाना जाता है. And the Jains and the Buddhist monks studied in this विहार. And Jain and Buddhist monk है वो इस विहार में अध्ययन किया करते हैं. Yuan Sung noted that these were the hundreds of vihar in the North India and Gujarat. युआन संग ने ये नोट किया था कि नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात के अंदर है वो हंड्रेड्स ऑफ विहार्स आए हुए थे. स्टेचूज एंड मॉन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो. अभी स्टेचूज एंड मॉन्यूमेंट्स है ये जैन आर्किटेक्चर से भी संबंधित है. जैन स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर इन सरवंग बेलुंगडा, ये सरवंग बेलुंगडा में आया हुआ जैन स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर ये वर्ल्ड फेमस है. अ नंबर ऑफ केव हैव बीन मेड इन फॉर लिविंग फॉर जैन मॉन्क्स एंड जैन बुद्धिस्ट भिक्षुक. अभी कई सारी केव है वो हैव बीन मेड लिविंग किसके लिए, तो कि जैन मॉन्क एंड बुद्धिस्ट भिक्षुक के लिए बनवाई थी. Many such types of cave are located in गुजरात. कई सारी केव है वो गुजरात के अंदर भी आई हुई है. अभी इसके बाद है वो हेरिटेज इन एजुकेशन. तो इस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. थैंक यू.